कौम पैगाम सुनना नहीं चाहती, न कुरान सुनना चाहती है, न हदीस सुनना चाहती है, न इस्लाह चाहती है, न अपने हालात की तब्दीली चाहती है, न इनकलाब चाहती है। वो कौम नहीं लायक़े हंगामे फरदा, जिस कौम की किस्मत में इमरोज नहीं है। बेशक बेशक। आता नहीं जिस कौम को दुनिया में कोई फन तुम हो, जी बेशक। नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, जो बेच खाते हैं असलाफ के मदफन तुम हो। होनिको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, अल्लाह अल्लाह, क्या न बेचेंगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। अल्लाह। जो मकसद था जलसों का, अपनी मजलिसों का, अपने इदारों का, उलमाए किराम को दावत देने का, बुलाने का, और अपने बड़े बड़े उलमा को बिठाकर उनकी मजलिसों में शिरकत का, हाजिरी का, उनसे इस्लाही बातें सुनने का वो मकसद हमने फोत कर दिया। जलसा महज देखने आते हैं, सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं। बस चंद मिनट आप बैठेंगे, खड़े होंगे, शायरी सुनेंगे या आवाज की लहरों पर कूदेंगे। नात ख्वानी आला हजरत ने की, हमारे शुआरा करते हैं, लेकिन मिजाज सिर्फ ये बना लेना कि नात सुने। जलसे का जो दूसरा रुख है कि खिताबत न सुने, मौइज़त न सुने, नसीहत न सुने, बात न सुने, कुरान न सुने। मैं समझता हूँ कि ये तुम अपने आप को तबाही के दहाने लेके जा रहे हो। जी जी बेशक बेशक। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक बेशक। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो कुछ सुना करें, सुनने की आदत डालें। मैं उन नौजवानों से, चूंकि बस्ती में, सारी बस्ती में मैं समझता हूं कि लाउड स्पीकर हैं, जो जाते होंगे उन्हें शर्म आना चाहिए, उन्हें गैरत आना चाहिए, उनके कदम पीछे को खींचना चाहिए। हमने जब जलसे का एक रुख सुना तो वो नसीहत का रुख भी सुने कि जिससे हमारे दिलों को जिला मिलती है, जिससे हमारे कुलूब मुनव्वर होते हैं, जो जिंदगी की सुधार के पैगाम होते हैं, मुस्तफा की बातें होती हैं, कुरान के सच्चे उसूल होते हैं। तकरीर अभी मैंने शुरू नहीं की, मैंने तो तमहीद भी नहीं बांधी, यहाँ बातें आई मैंने बताना शुरू कर दी। आज आपको अपने हालात मालूम नहीं, जमाने की तब्दीली को आप देख नहीं रहे, जमाने के करवटे बदलना आपकी निगाहों के सामने नहीं है। जो आपने चाहा वो हुआ नहीं, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। आपका चाहा हुआ हुआ क्या? आपने कितना चाहा, इकट्ठा होकर एक साथ हो गए, एक तरफ चले गए। रिजल्ट आपके खिलाफ है, नताइज आपके खिलाफ है, जमाना आपके खिलाफ है, फैसले आपके खिलाफ है, जज आपके खिलाफ है, कोर्ट आपके खिलाफ है, सारी चीजें आपके खिलाफ है। और आप अपने मजहबी के खिलाफ है, अपने दीन के खिलाफ है, आप अपने उसूल के खिलाफ है, अपने तरीके के खिलाफ है, अपने अंदाज के खिलाफ है, मुस्तफा की सीरत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, अपने उलमा के खिलाफ है। किसी की बात सुनने तैयार नहीं। जी जी बेशक। जमाना बदल रहा है, तुम्हें बदलना होगा, अपने आप को बदलो। हजरात, बहुत जरूरी बातें हैं जो मुझे आप तक पहुंचाना है। नबी के जलसे में आने वालों, नबी के गुलामों, आज हालात ऐसे हैं कि हमें जेब दामा चाक कर लेने को जी चाहता है, अल्लाह। रुलाया जाता है,
आंखों में आंसू बहाए जाते हैं तन्हाइयों में। आप जरा देखो किधर किस तरह कैसे आप अपनी जिंदगी गुजारोगे और कैसे बढ़ोगे आगे और कैसे सर उठा के जियोगे। कभी कोई आता है तुम्हारे पर्दे पे उंगली उठाता है, कभी कोई आता है तुम्हारी अजानों पे उंगली उठाता है, कभी कोई आता है तुम्हारी दाढ़ियों पे उंगली उठाता है। अल्लामा एहसान साहब माशाअल्लाह यहाँ बैठ के एहसान फरमा रहे थे। अल्लामा नफीस अख्तर साहब माशाअल्लाह कायद अहले सुन्नत, हमारे मौलाना राहत अजीजी साहब क़िबला, हमारे मौलाना इरफान साहब और कायद जलसा हजरत कारी नासिर साहब माशाअल्लाह जो मदरसे को उस्ताद हैं। इधर मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमा। मैं सबकी का तारुफ नहीं करा सकता और सबके अस्माए गिरामी को अपनी जबान से मैं अगर जिक्र करना शुरू कर दूं तो बाकायदा जलसे का एक मजमून बन जाए। बहुत सारे हमारे कारी अहमद अली साहब बहुत पीछे बैठे उलमाए किराम हैं, अस्मा याद भी नहीं, इनकी सर्रा नवाजी है कि बैठ के ये पीछे से सहारा लगा रहे हैं। आप सुने न सुने उलमा जरूर दाद देंगे। आप सुभान अल्लाह बोले न बोले, ये हमारा स्टाफ है, हमारी जमात है, ये जरूर सुभान अल्लाह बोलेगी। आप भी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ऐसे ही मैंने शुरू कर दी बातें, आप हजरात तक चंद बातें जो दिल का दर्द था मैं देख रहा था कि कुछ देर के लिए खड़े हुए तमाशाई बने और यहाँ से जाना शुरू कर दिया। ये मिजाज हमारा गलत है, ये तरीके गलत हैं, ये अंदाज गलत है। आइए पहले दरूद पाक पढ़ ले, उसके बाद तकरीर शुरू किए देते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ सुनना चाहेंगे आप हजरात? अगर सुनना चाहे तो हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हमारे हजरत कारी यूसुफ साहब माशाअल्लाह जो बहुत अजीम नाज़िम हैं और इलाके की ऐसी शख्सियत है कि इनके सामने निजामत फेल है, निजामत के आदाब फेल है, अलकाब फेल है और हाथ दस्त वो अल्फाज दस्तबस्ता खड़े हो जाते कि हमें जरा ले लीजिए। बहुत अच्छे नाज़िम कारी यूसुफ साहब माशाअल्लाह, निजामत की मेरे बाद भी आएंगे, कई बार आएंगे। आप सुने, मैं एक दो शेर पढ़ दूं जिन्हें मैं चाहता हूं और जिन पर रोशनी डालूंगा। कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने पढ़ी उसकी थोड़ी सी तशरीह करूंगा, वक्त की हद में रहते हुए जल्दी जल्दी बताऊंगा। आला हजरत इरशाद फरमाते, अच्छा शायर साहब चले गए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा हमारे शायर। एक तो शेर सुना रहा हूँ आला हजरत के, सुनेंगे ना? कहते लफ्जी सुनाता हूँ, सुने। आला हजरत फरमाते उठा दो पर्दा। हाँ, बात पर्दे की करना, आज हिजाब आया ना है, अगरचे खिलाफ ही आया लेकिन हिजाब का आया तो बता रहा हूँ मैं। आला हजरत फरमाते उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, कि महर कब से निकाब में है। और आला हजरत ने हिजाब का जिक्र और किया, आला हजरत ने हिजाब का जिक्र किया। आला हजरत फरमाते हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। आला हजरत ने हिजाब का जिक्र किया, निकाब का जिक्र किया, पर्दे का जिक्र किया, आला हजरत ने भी किया। आज हिजाब पे उंगली उठती है, मुझे रोशनी जरूर डालना है, डाल दूं रोशनी? सुनेंगे ना? लेकिन पहले कुरान की आयत सुने, तफसीर सुने। अल्लाह फरमाता है हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे आगे? बोलिए जरा। बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, मजमून होगा, उन्वान होगा, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की जात वो है जिसने तुमको तुम्हारी
माओ के शिकम से इस हाल में निकाला, इस तरह पैदा किया, इस तरह भेजा। ला तालमून शैआ, कि तुम कुछ जानते। बेशक पढ़ना लिखना जानते थे जब पैदा हुए थे? अच्छा, कुछ पढ़ लिया था क्या? कुछ लिख लिया था? किसी का नाम पढ़ लिया था? अपने अब्बा जी को पहचान लिया था? अपनी अम्मी को जान लिया था पैदा होते ही? अल्लाह यही तो फरमाता है, ला तालमून शैया, तुम कुछ जानते नहीं थे जब दुनिया में आए थे। न लिखना जानते, न पढ़ना जानते, न किसी को पहचानते, ये कुछ नहीं जानते थे, नहीं जानते। अनपढ़ आए, बेपढ़े आए, परवरदिगार आलम ने तुम्हें पढ़ने के लिए सबब अता किए, तरीक़ अता किए, रास्ते अता किए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वजअल लकुम मुसम्मा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन के इल्म हासिल कर लो, सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, तुम्हारी आंखें बनाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाए ताकि दिल से सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह तुम्हें कान दे रहा है, कान इल्म हासिल करने के लिए, आंखें इल्म हासिल करने के लिए, दिल सोच समझ के इल्म के रास्ते पे चलने के लिए, रब इल्म के लिए, मालूमात के लिए, रब की मारिफत हासिल करने के लिए तुम्हें इल्म के रास्ते दे रहा है। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, कि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत नहीं बोलेंगे सुभान वाह वाह। अल्लाह? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस। 10 मिनट तमहीद कुरान की रोशनी में आप बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह सुन लेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे। सुनिए, रब तुम्हें तरीक़ दे के भेज रहा है, कानों का इस्तेमाल कर लो, कानों का, जिनको तुमने गाने में इस्तेमाल किया है, जिनको तुमने फहश सुनने में इस्तेमाल किया है, जिनको तुमने कॉमेडियों में इस्तेमाल किया है, जिनको तुमने अय्याशियों में इस्तेमाल किया है, जिनको तुमने सहनी नफ्सी अय्याशियों में इस्तेमाल किया, उन कानों का इस्तेमाल काश तुम लिखने पढ़ने में इस्तेमाल कर लेते, कुरान सुनने समझने में इस्तेमाल कर लेते, हदीस को सुनने समझने में इस्तेमाल कर लेते, तो तुम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे हो जाते। न कानों का इस्तेमाल तुमने किया। हजरात, रब तो इल्म के रास्ते दे के भेज रहा है। और कैसे आए हम? माशाअल्लाह। देखिए, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सगीर अहमद साहब रज़वी तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। हुजूर मुनाज़िर खड़े हो जाएं, सब लोग इस्तिक़बाल करें खड़े होके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला। हज़रात, आप इस्तिक़बाल के लिए खड़े हुए, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, आपको सरखुरूई अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए। अभी आपने अपने माथे की निगाहों से देखा वो अजीम शख्सियत, वो ज़ात कि वाकई जो मोहताज तारुफ नहीं, और जिनका जिक्र करना मैं अपने अल्फाज में अगर करूं तो वाकई सूरज को चराग दिखाने के मानिंद है। मुनाज़िर अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, उस्ताज़ुल उलमा, हाफिज़े अहादीसे कसीरा, हमारे उस्ताज
और एक बहुत बड़े अजीम इदारे अलजामियतुल कादरिया, जो मेरा मादर इल्मी है, मैंने इब्तिदा से इंतहा तक वहां पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर 7 साल पढ़ाया हजरत की शफ़क़तों में। उस इदारे के बानी, और ये वो जात है, आप कुछ भी समझे, जमाना कुछ भी समझे, मैंने देखा है हजरत की तन्हाइयों को देखा है और हजरत की उन खलवत नशीनियों को देखा है। हजरत की आंखों से आंसू निकलते थे जब कौम का दर्द होता था ना, जब हमारी बेटियां जामियातुस्सालिहात रामपुर वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, सुन्नियों की बेटियां, और उनमें जाके पढ़ रही हैं, मुरादाबाद के बराबर में जाके पढ़ रही, तो हजरत की आंखों में आंसू मैंने देखे। और ये पढ़ते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये इरादा था कि परवरदिगार आलम किसी तरीके से हमारे पास भी एक ऐसा इदारा कायम करवा दे कि जिससे हमारी बहुत सारी बेटियां हमारे इदारे में पढ़ के आलिमा फाजिला मुफ्तिया और बहुत बड़ी दीन की मुबल्लिगा बन जाए। ये हजरत का इरादा था, अल्लाह ने उसको पूरा किया। तो अलजामिया आप देख रहे हैं, आप हजरत का बयान सुनेंगे मेरे बाद इंशाअल्लाह, जैसे भी होगा। कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर ले, अब मैं यानी बहुत मुख्तसर कर दूंगा, बस तमहीद लंबी नहीं बांध रहा हूँ। हजरत तशरीफ ला चुके, तबीयत खराब रहती है, शुगर तो बहुत दिनों से, एक जमाने से, लेकिन अब भी हम लोगों की दावत पर हजरत तशरीफ ले आते हैं। ये बड़ी जर्रा नवाजी है हजरत की, तशरीफ फरमा है। हजरत की दुआओं के साए में होकर मैं चंद मिनट गुफ्तगू कर लूं, मेरी इस्लाह भी हो जाए। हजरत तशरीफ फरमा, उलमा मौजूद है इधर, हजरत अल्लामा मौलाना असनाद साहब क़िबला माशाअल्लाह, जो आपकी बस्ती के एक जिम्मेदार आलिम है और बहुत बड़ा इदारा इन्होंने कायम किया, बल्कि इमारत को माशाअल्लाह ऐसा दीदा ज़ेब बना दिया कि देखते ही दिल लगता है, दाखिल होने के बाद दिल लगता है। बहुत बड़ा हवाल है, बहुत बड़ी खिदमत करते हैं, मुहर्रिक हैं, बहुत बड़े मुजाहिदाना किरदार अदा करते हैं हजरत अल्लामा मौलाना असनाद साहब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं। इन उलमाओं की दुआओं का सहारा। मैं ये बता रहा था कि कोई भी पढ़ा लिखा आए क्या, पढ़े हुए तो आए थे। मैंने पूछा कि कैसे आए, बोले पढ़े हुए, तो पढ़े तो थे लेकिन पढ़े नहीं, समझे जुमला, पढ़े थे। जब दुनिया में आए तो कैसे थे, दुनिया में आए तो पढ़े थे, मगर पढ़े हुए थे क्या? कौन आया पढ़ा हुआ, बता सकता है? ला तालमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। रब ने कान दिए, सुन के इल्म हासिल कर लो, अता फरमाई देख के इल्म हासिल कर लो, दिल दिया सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। अनपढ़ आए, बेपढ़े आए, कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते। जब पढ़ के आगे बढ़े और कानों का इस्तेमाल किया, दिलों का इस्तेमाल किया, तो कितने आगे बढ़े। आज 5 हाफिज इस मदरसे से निकल गए। बोल दो यार प्यार से सुभान अल्लाह। मैं हल्के से बोल रहा हूँ तो आप भी हल्के से बोल रहे हो, ये मत सोचो कि बहुत जोर से बोले। कितने 5 तलबा इन्होंने पढ़ा, अपने इल्म को आगे बढ़ाया, पूरे कुरान को सीने में महफूज कर लिया। 5 हाफिज हो रहे हैं, कुरान के मखारिज को ये सीखेंगे तो कारी कुरान बन जाएंगे। मानी अगर सीख लेंगे तो ये आलिम कुरान हो जाएंगे, आलिम बन जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, फासिल होंगे, मुफ्ती होंगे। अपने वक्त का कोई मुहद्दिस बनेगा, कोई मुफस्सिर बनेगा, कोई मुहक्किक होगा, कोई फकीह होगा। ये पढ़ पढ़ के दुनिया में अनपढ़ आने वाले पढ़ पढ़ के जब आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी तो कहां से कहां पहुंचेंगे और किस कदर बुलंदियों पर फाइज होंगे, किस कदर बुलंदियों पर। अपने वक्त का कोई फकीह है, अनपढ़ आने वाला जब पढ़ता है और दुनिया में आके तरक्की करता है तो इस कदर बुलंद हो जाता है कि कोई अपने वक्त का इमाम आजम हो जाता है, कोई इमाम शाफी हो जाता है, कोई इमाम अहमद बिन हंबल बन जाता है, कोई इमाम मालिक हो जाता है, कोई इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ। इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े आलिम के वक्त की उलझी हुई गुत्थियों को आसानी से सुलझा दे ये अनपढ़ आने वाले पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की याफ्ता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो अनपढ़ों ने, इन्होंने यार सुस्ती से बोलो, इन्होंने बोलो
अनपढ़ों ने तरक्की की। अच्छा चलिए मैं दुनिया के एतबार से बताता हूँ आपको। डॉक्टर क्या पढ़ा हुआ आया था बेपढ़ा? बेपढ़ा ही आया था ना। डॉक्टर आया बेपढ़ा, दुनिया में आके तो पढ़ा, पढ़ पढ़ के तरक्की की। उसने इस्तेमाल किया अपने दिमाग का, इस्तेमाल किया कानों का, इस्तेमाल किया आंखों का, असबाब इल्म को उसने इस्तेमाल किया। इस कदर तरक्की कर ली, सुनिएगा जरा गौर से, इस कदर तरक्की कर ली पढ़ पढ़ के उसने कि दुनिया में इंसान का पेट फाड़ता, आंतों का इलाज कर देता इंसान जिंदा। कैसे तरक्की कर रहा है वो? बेपढ़ के पढ़ के, पढ़ के तरक्की कर रहा है ना। इंसान के दिल का इलाज कर रहा है, दिमाग का इलाज कर रहा है, टेढ़ी नस को सीधा कर रहा है। नस अगर ब्लॉक हो गई है उसकी नस को खोल रहा है। इंसान ने पढ़ पढ़ के तरक्की की, इस कदर तरक्की की कि ऐसी मशीन उसने बना ली कि बाहर बैठकर वो पेट के अंदर का बता रहा है कि बच्चा कितने दिन में पैदा हो जाए। जी जी बेशक। कौन बता रहा है? डॉक्टर बता रहा है। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बता रहा है, तरक्की कर रहा है। मशीन बना ली, बच्चा कितने दिन में दुनिया में आएगा, बच्चे का वजन कितना है, बच्चा कैसा है, तगड़ा तंदुरुस्त है या कमजोर है, सारी बातें वो बाहर से बता देता। यहाँ तक तरक्की की कि तुम्हारे पित्ते के अंदर अगर पथरियां हैं, उन पथरियों को वो बाहर बैठे बैठे बता रहा है। उसका साइज बता देता है कि साइज कितना है, कितनी तादाद बता देता है कि तादाद कितनी है, कितनी पथरियां हैं। बोलो, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, पेट के अंदर का सब कुछ बता दे। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। जरा जहन को थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के दुनिया में तरक्की करे तो पेट के अंदर का बता दे, पथरियां बता दे, उनका साइज बता दे, उनकी तादाद बता दे। तो फिर क्या कहोगे उस आमिना के लाल को, मदीने के ताजदार को, मोहम्मद अरबी को, मुस्तफा जाने रहमत को, कि जिन्होंने दुनिया में आके नहीं पढ़ा, जिनके बारे में रब ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जिन्होंने दुनिया में आके नहीं पढ़ा, रब ने पढ़ाया और पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, अनपढ़ आने वाला तरक्की करे तो सब कुछ अंदर का बता देता है और तुम यकीन भी कर लेते हो। हालांकि वो तो सन है, सन महज सन है, सन की बुनियाद पर वो हुक्म लगाते हैं, लेकिन रब पढ़ा के भेज रहा है तो वो सन नहीं। नबी जो बताए वो सन नहीं, जो कहते हैं वो हो जाए और जैसा फरमाते वैसा ही हो। अब तुम उसको तो मानो, इस अल्ट्रासाउंड की बात को मान लो, इस मशीन की बात को मान लो, तो फिर क्या कहोगे? अर्रहमान रहमान वो अल्लमल कुरान, जिसने पहले कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। रब पहले पढ़ा रहा है, बाद में भेज रहा, रब पढ़ा के भेज रहा। तो फिर क्यों नहीं बताएंगे? अबू जहल आया और कंकरियां लेकर ही तो आएगा। क्या लेके आया था? बोलो, क्या लेके आया था? पत्थरियां ही तो लेके आया था। मुट्ठी बंद की थी, तब कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने बताया क्या? बताया? तुम बता दो यार, बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया, आका ने नहीं बताया। अबू जहल तेरी मुट्ठी में क्या, आका ने नहीं बताया। आका अगर बता देते कि तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड वाले कहते कि आका का कमाल नहीं, ये तो हम भी बता रहे हैं। पित्ते के अंदर की पथरियां बता रहे हैं। हजरात मोहतरम, अनपढ़ आए तरक्की करे, इतना कर सकता है कि पथरियां बता दे, उसका साइज बता दे, लेकिन इतनी तरक्की डॉक्टर नहीं कर सकता कि पथरियां बता दे कि ये कौन खड़ा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पत्थर बता दे कि ये कौन खड़ा है। इतनी तरक्की नहीं कर सकता, क्यों? खुदा ने पढ़ा के भेजा है। उनके बराबर कैसे हो सकता है? तरक्की नहीं कर सकता। अजीब इंसान है, दुनिया वाले भी अजीब लोग हैं। अल्ट्रासाउंड मान ले, उस सन की बात को मान ले, महज गुमान की बुनियाद पर कहे उसे मान ले, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अगर बताएं
हुसैनामा ने गैब की खबर दे, हुसैनामा है। मेरे आका ने तो इतना बताया। डॉक्टर क्या बता देता है कि पेट में बच्चा है, लड़का है कि लड़की, ये भी बता देता है। कितना बड़ा ये भी पता, साइज बता देता है। कितने दिन में पैदा होगा ये भी बता देता है। मेरे आका ने किस कदर बताया बताऊं? नाराज तो नहीं हो तो सुभान अल्लाह बोलो फिर यार। सुभान। हाँ, मेरे आका ने कितना बताया। मेरे आका की चाची आका की बारगाह में आई, पेट से है, चाची है, पेट से है, हमल से। मेरे आका ने पेट देकर इरशाद फरमाया, चाची तुम्हारे शिकम में बेटा है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। इतना बता दिया, इतना तो डॉक्टर भी बता देगा, इतना तो अल्ट्रासाउंड भी बता देगा, ये सब बता देंगे तुम्हारे पेट में लड़का है। आगे बताते हैं आका, जो लड़का उसका भी लड़का होगा। सुभान अल्लाह। जो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और उसके बाद जो लड़का है उसका भी लड़का होगा, उसके बाद जो लड़का है उसका भी लड़का होगा। इसी तरीके से 7 पुश्तें आका बताते रहे। सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे तो ये बता दे कि पेट में लड़का है कि लड़की, लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजे वो तो लड़का भी बता दे, लड़के का लड़का भी बता दे, वो भी बता दे, उसके बाद जो हो वो भी बता दे। और इतना ही नहीं, ये सातों क्या करेंगे वो भी बता दे। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारे बेटे इनके बेटे होंगे, उनका बेटा होगा, और सब के सब बादशाह होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अनपढ़ आने वाला यानी तरक्की करता है तो यहाँ तक बता देता। मेरे आका कहाँ तक का बता रहे? मेरे आका तो फरमाते हैं, ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम वला खुशूउकुम। आका फरमाते हैं, अच्छा दिल की कैफियत को बता देगा कि हमारे दिल में क्या है? मशीन बता देगी, अल्ट्रासाउंड बता देगा दिल की कैफियत क्या है, दिल में डर है कि नहीं है, खौफ है कि नहीं है, खुशू है कि नहीं है, इंकिसारी करता है कि नहीं, आजिज़ी करता है कि नहीं बता सकता। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारा रुकू करना भी मुझ पे पोशीदा नहीं, तुम्हारे दिल की कैफियत भी मुझ पे पोशीदा नहीं, दिल का खुशू भी पोशीदा नहीं, मुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं। यही तो आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, उनसे उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार, गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। बेशक तरक्की की बोलो, जो बेपड़े आए पढ़ पढ़ के तरक्की की, तरक्की की। अरे ये भी तो तरक्की है, ये भी तो तरक्की है। क्या उन्होंने माँ के पेट के अंदर का बता दिया, तुम्हारी पथरियां, पित्ते की, गुर्दे की सब बता दिए, तरक्की है कि नहीं? काश तुमने भी इन कानों को इस्तेमाल किया होता, अपने दिल को इस्तेमाल किया होता। अनपढ़ आने वाला अगर तरक्की करता है साइंस के मैदान में तो किस कदर तरक्की कर लेता है, कितना ऊंचा हो जाता है। तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा स्क्रीन दे दिया, सबकी जेबों में रखा। आजकल तो रिक्शा चलाता है तो बड़ा वाला, छोटा सा बच्चा है तो बड़ा वाला है, उसके हाथ में स्क्रीन है, उंगलियां चलाते हो, उसी स्क्रीन पर देख लेते हो अमेरिका में क्या हो रहा है, देख रहे हो यूक्रेन के हालात क्या है, देख रहे हो कहाँ जंग वाक़े है, देख रहे हो सारी खबरें देख रहे हो, सऊदिया में क्या हो रहा, उंगलियां घुमाते हो, सब कुछ देख लेते हो। यहाँ बैठे बैठे के नक्शे को तुमने देख लिया, दुनिया की हर तरफ तुम्हारी नजर है, बैठे बैठे देख रहे हो। बोलो ये तरक्की की कि नहीं की? अनपढ़ आने वाले ने तरक्की की। ध्यान किधर है और तवज्जो किधर है? हमारी तरफ नहीं है। खत्म करते हैं। नाराज हो रहे हो? नाराज हो? अपने अल्लाह से क्या मांगते हो? अल्लाह से नहीं मांगते। अभी तो बता ही रहे थे हमारे हजरत मौलाना इरफान साहब, इरफान साहब मुझसे जिक्र कर रहे थे कि हमारी कौम का हाल ये है कि मंगनी के वक्त पे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लड़की वाले से मांगते। किससे मांगते हैं बोलो? लड़की वाले। ऐसा चल रहा है, बताइए जरा मुझे बताना, चल रहा है ना? चल रहा है, चल रहा है। किससे मांगते हो? लड़की वाले से। तो लड़की वाले से पैसे लेके शादी करोगे?
कुरान तो कहता है अंतबतगू भी अमवालिकुम, अपना माल खर्च करके तलाश करो। जी बेशक, अपना माल खर्च करके, ना के लेके। तुम तो लेके लेते हो ना, मांग रहे हो ना, मांग रहे हो ना। ये मिजाज तुमने नहीं पढ़ा दुनिया वालों का। तवज्जो है, बता दूं थोड़ा सा, चूंकि हमारे मौलाना इरफान साहब ने ये कहा था इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये मिजाज दुनिया वालों का है कि दुनिया में दुनिया वालों से कभी किसी से मांगते ना, दुनिया वाले से मांगते तो दुनिया वाला तो नाराज हो जाता है। बोलो, ससुराल वाले नाराज होते हैं कि नहीं होते? अगर तुम मांगोगे तो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? जो तुम 2 पहिया के नाम पर, 4 पहिया के नाम पर, 2 व्हीलर के नाम पर, 4 व्हीलर के नाम पर, यूं कह लो या अपाचे या बुलेट के नाम पर जो भी लोग है वो नाराज होगा कि नहीं होगा? दुनिया वालों का मिजाज है कि भाई भाई से मांग ले तो भाई नाराज हो जाए। अगर कोई दोस्त से मांग ले, दोस्त नाराज हो जाए। रिश्तेदार से ज्यादा मांग ले तो वही नाराज हो जाए। अगर कोई बेटा बाप से मांग ले, बाप नाराज हो जाए। और बाप बेटे से मांग ले तो बेटा नाराज हो जाए। ये मिजाज दुनिया वालों का है। मैं जुमले दे रहा हूँ, हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। सुनो, ये मिजाज दुनिया वालों का है कि ये दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं, लेकिन एक जात वो है, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, एक जात वो है कि जो मांगने से नाराज नहीं होती, ना मांगने से नाराज होती है। बेशक, एक जात वो है कि जो मांगने से नाराज नहीं होती, ना मांगने से नाराज होती है। वो कौन सी जात है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यग़दबु अला मन ला यसल वला यफ़अलु ज़ालिका अहदुन गैरहु। आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया वाले मांगने से नाराज, अपना रब वो है जो ना मांगने से नाराज होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने नाराज हो, ज्यादा मांगोगे तो सुभान अल्लाह बोलो। फिर रब ना मांगने से नाराज होता है। किससे नाराज होता है बोलो? तुम रब की बारगाह में जाते कहाँ हो? दामन फैलाते कहाँ हो? सजदे करके मांगते कहाँ हो? अपने रब के दरबार में आके मांगते कहाँ हो? रब की बारगाह में आके मांगते कहाँ हो? तुमने तो भरोसा कर लिया कि मांगेंगे तो ससुराल वालों से, और इन बूढ़ों ने भरोसा कर लिया कि ये मांगेंगे तो अपने समधियाने से। बहाने बना के मांगोगे, तुम बहाने बना के मांगोगे, अपनी जमीन दिखा के मांगोगे, जायदाद दिखा के मांगोगे, ऐसे मांगोगे। तुम मांगते कहाँ हो? अपना रब इरशाद फरमाता है, सुनो, हदीस कुदसी में सुना रहा हूँ, समझ में आ रही ना बात? हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हदीस सुने, ईमान ताज़ा करें और सोचे कि हम कहाँ जाके मांगे। लड़की के बाप से मांगे कि नहीं मांगे? अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मेरे बंदे, अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। ऐ मेरे बंदे, सवाल करना तेरा काम है और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। हाथ उठाना, दुआ करना ये तेरा काम है, और तेरी दुआ को कबूल कर लेना ये मेरा काम है। तू अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू दुआ किए जा, मैं कबूल किए जाऊंगा। तू मांगे जा, मैं तुझे अता किए जाऊंगा। तो किससे मांगा जाए बोलो? ये ससुराल वालों से। ऐसा तो नहीं है ना? पक्का इरादा तो नहीं कर लिया कि जब भी मंगनी होगी, जब 1 लाख मिलेंगे, 1.25 लाख मिलेंगे, गाड़ी के नाम पर मिलेंगे, तभी मंगनी होगी? नहीं, ये इरादा खत्म कर दो, ये दिल से निकाल दो। किसी की भीख पर पलने से ये बेहतर है कि तुम बगैर गाड़ी के घूम लो, लेकिन किसी से भीख लेके गाड़ी पे न चलो। ऐसी गाड़ी से कोई फायदा नहीं, ऐसे पैसे से कोई फायदा नहीं। अगर रब तुम्हें अता करने पे आ जाए, अगर किसी गरीब बच्ची को यूं ही ले आए, अल्लाह खुश हो गया तो घर में तुम्हें अल्लाह की इतनी रहमत बरसेगी कि घर में संभाली न जाएगी, इतनी रहमत बरसेगी। इसलिए गरीब बच्चियों का भी ख्याल रखो। यही परेशानी है कि अगर कोई पैसे देने तैयार है तो उसके यहाँ तो रिश्ता जल्दी चला जाता है, और अगर कोई पैसे देने तैयार नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, तो उसके यहाँ कोई रिश्ता ले जाने तैयार नहीं, उसकी तरफ कोई चेहरा करने तैयार नहीं, उसके यहाँ कोई जाने तैयार नहीं। क्यों गरीबों को परेशान करते हो? गरीबों की बेटियों को रोने आंसू बहाने पर मजबूर करते हो। अपना रब फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर
हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी कसरते तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। बेशक बेशक। वो जो पिछले साल डूब के मरी थी, क्या नाम था उस लड़की का? आयशा। वो किस बात पर मरी थी? वो मांग टांग पे ही तो मरी थी, मांग पे ही तो मरी थी वो। उसका शोहर बार बार सताता था, मैं के भेजता था मांगने के लिए। कितनी बेटियों को हम मार रहे हैं, मरने का सबब बन रहे हैं हम। गौर करो, इसको बिल्कुल खत्म कर दो और ये ऐलान कर दो कि हम अपने बेटे का अगर रिश्ता करेंगे तो हमें कोई पाई नहीं चाहिए, बस दीनदार बेटी चाहिए, नेक बेटी चाहिए, अच्छी बेटी चाहिए। हजरात, तो पढ़ पढ़ के तरक्की करना है कि नहीं करना? बोलो कैसे? इजाजत है? हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। हजरत की दुआओं का सहारा लेकर सुने, पढ़ पढ़ के तरक्की की ना तुमने, किस कदर तरक्की की। अब तुम जमीन पे नहीं चलते, जमीन पे नहीं चलते, चलते थे पहले घोड़े की कमर पे चलते थे, ऊंट की पीठ पे चलते थे। अगर तुम सफर करते थे दरिया का तो बादबानी कश्तियां, हवा से चलने वाली कश्तियों से तुम सफर किया करते थे। लेकिन तुमने पढ़ पढ़ के तरक्की की, पानी में चलने वाले स्टीमर बना लिए और हवाओं में उड़ने वाले तैयारात, हवाई जहाज बना लिए, प्लेन बना लिए। बड़ी तरक्की की तुमने, इस कदर तरक्की की कि जमीन से उठ गए, मछलियों की तरह पानी में तैरने लगे, परिंदों की तरह हवाओं में उड़ने लगे। ये सब कुछ तो कर लिया, मगर इंसान ये भी तो सुन ले कि मछली की तरह तैर रहा है, परिंदे की तरह उड़ रहा है, मगर तुझे इंसान की तरह चलना। जी जी बेशक। अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। भाई कुछ कह देने से आना जाना तो बंद नहीं होता है? आमद और रफ्त का जो सिलसिला है, आने जाने के जो ताल्लुकात हैं, जो मिलने के फायदे हैं, वो तो बंद नहीं हो जाते। आप तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। सुभान अल्लाह बोले। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। तरक्की की बोलो, कैसे तरक्की की? पढ़ पढ़ के तरक्की की। कैसे तरक्की की? पढ़ पढ़ के तरक्की की। इस कदर तरक्की की कि इंसान ने यह दावा कर दिया, सुनिएगा गौर से, हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे भाई सुनना है, हाँ मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। पढ़ पढ़ के तरक्की की तो इंसान ने यह दावा कर लिया, हम चांद पे चले गए। कहाँ चले गए बोलो? चांद पर। ये दावा किया ना। और अभी पिछले सालों में कहा था कि मंगल ग्रह पे पहुंचे, लेकिन मिशन फेल हुआ। ये भी किया, मंगल ग्रह तक पहुंचने का दावा करे। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो चांद पे जाए और बोले कि चांद पे जाके हमने, गौर से सुनिएगा, चांद पे जाके हमने मिट्टी तलाश कर ली। क्या तलाश कर ली? मिट्टी। वहां जाके खेती करेंगे, वहां घर बनाएंगे। चांद पे जाके हमने मिट्टी तलाश की। तो फिर खाक से उठा था, चांद पे पहुंचा तो वहां जाके भी खाक ही तलाश की। तो क्या खाक कमाल किया? जी जी जी। वहां पहुंचते तो कुछ और तलाश करते तो अच्छा था। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। और अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जिस खाक पे रखे हैं, जिस खाक पे रखते थे कदम सरवरे आलम, जिस खाक पे रखते थे कदम सरवरे आलम, उस खाक पे शैदा, उस खाक पे कुर्बा, दिले शैदा है हमारा। बेशक बेशक। ये खाक है तो वो तो खाक पे पहुंचे, वहां चांद तक चले गए। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे, चांद तक चला जाए, वहां जाके मिट्टी तलाश करे। तुम कहां बैठे हो? बच्चों को पढ़ाया कहां? मदरसे भेजा, दुनियावी तालीम दिलाई, वो चांद पे पहुंचने का दावा करे, चांद पे चले जाए। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे, चांद पे चला जाए तो रब जी से पढ़ा के भेजे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रब जी से पढ़ा के भेजे, उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं। बचपना हो, उंगली का इशारा हो, जिधर जाए चांद उधर ही झुक जाए। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। रब ने पढ़ा के भेजा।
हज़रत फरमाते हैं खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे, चांद तक जाए, और जिसे रब पढ़ा के भेजे वो यहीं से उंगली का इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाए। रब ने पढ़ा के भेजा। आला हजरत फरमाते हैं माशक्कश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजात देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते, वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरा व शम्सो दुहा करते हैं, हम उनकी मदहो सना करते हैं, जिनको महबूब कहा करते हैं। वो है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे, अंबिया और है सब पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत है, आला हजरत ने जिक्र कर दिया माशक्कश्ता की सूरत देखो। रब जिसे पढ़ा के, अच्छा मेरे आका को रब ने पढ़ा के भेजा, किसने पढ़ा के भेजा बोलो? रब ने सिखाया। अगर दुनिया में आके किसी से पढ़ लेते तो क्या होता? लोग तर्जुमा करते हैं नबी उम्मी है, उम्मी है, और उम्मी का तर्जुमा करते अनपढ़। भला नबी अनपढ़ थे तो दुनिया को पढ़ा कैसे रहे थे? नबी अनपढ़ थे तो दुनिया को अखलाक कैसे सिखा रहे थे? नबी अनपढ़ थे तो दुनिया के लिए उसूल कैसे पेश फरमा? लेकिन ये तर्जुमा वो करते जो पढ़े नहीं, अनपढ़ है, ये उनका तर्जुमा है। उम्मी का माना ये, उलमा तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े जय्यद निकात आफरी, नुक्ता आफरी तकरीर और निकात आफरी तकरीर करने वाली जात मौजूद है यहाँ। तफसीर बेज़ावी में जो निकात हमने पढ़े वो हजरत स्टेजों पे बोलते, बेज़ावी शरीफ के निकात। इतनी सी बात पकड़ने सुने, ये बेपढ़ों का तर्जुमा, पढ़े लिखों का ये है कि उन्होंने, आका ने दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं, ये उम्मी का माना, दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? रब ने पढ़ा के भेजा। अगर दुनिया में आके किसी से पढ़ते तो जिससे पढ़ते वो उस्ताद होता और मेरे आका शागिर्द हो जाते। क्या हो जाते बोलो? और उस्ताद होने की हैसियत से शागिर्द पर उसकी ताज़ीम करना वाजिब है, जरूरी है। शागिर्द उसके लिए खड़ा होगा, उसकी ताज़ीम करेगा, शागिर्द उसके सामने गर्दन झुकाएगा। और ये भी मैं बता दूं, उस्ताद होने की हैसियत से मर्तबे में अपने शागिर्द से बड़ा है। माशाअल्लाह। हज़रात, तो अगर कोई उस्ताद होता तो मेरे नबी को उसकी ताज़ीम करना पड़ती, उसके लिए खड़े होते। मेरे नबी मर्तबे में उससे कम हो जाते। रब को ये मंजूर ही नहीं है। वो तो मोहम्मद बना के भेज रहा है, मोहम्मद नाम दे के भेज रहा है, आसमानों में अहमद कह के भेज रहा है, सबसे बुलंद बना के भेज रहा है, सबसे ऊंचा बना के भेज रहा है, सबसे आला बना के भेज रहा है, सबसे औला बना के भेज रहा है। आला हजरत फरमाए सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हजरत की मौजूदगी में अच्छा लग रहा, चूंकि उस्ताद है, बड़ी शफकत। हजरत को मेरा नाम बड़ा याद था। जब कोई आते बुजुर्ग मदरसे में, बड़े बड़े बुजुर्ग को हजरत लेके आते थे। अल्लामा अरशदुल कादरी, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अलैहिम रहमत व रिज़वान, दोनों जाते। और अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसवाई साहब, मुफ्ती आजम बरेली शरीफ, मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, इन्हें लेके आते। हजरत आवाज लगाते, जलीस कहाँ है?
माशाअल्लाह। आके किताब तो सुना दे, इम्तिहान दे दे, तो कभी शरे जामी रख के बैठे, कभी हिदायत शरीफ रख के बैठे। और हजरत इतना खुश होते थे कि जितना इनाम मुझे दिया हजरत ने, कभी बाहर शरीयत का सेट दे रहे, और जेब में जो कुछ हुआ निकाल के दे दिया। माशाअल्लाह। इम्तिहान दिलवाया। अल्लामा कमरुज़्ज़मान में बोला अरबी में जरा तकरीर कर दिए जलीस। माशाअल्लाह। ये हजरत की शफ़क़तें रही। मुझे जो इस दर्जा हजरत जब तकरीर, हम जब तकरीर करते हजरत कहते थे जितने बैठे हों डर के तकरीर नहीं करना, यानी तो हजरत बैठे हैं तो हजरत के सामने डर के क्यों करूंगा, ये हजरत ही ने सिखाया जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हजरत ने सिखाया। और अपने तलबा को हजरत ये बताते कि अगर कभी बोलना हो तो अगर दिल पे डर पैदा हुआ तो बोला ही नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा। अगर डर पैदा हो गया नहीं बोला जाएगा। इसलिए हजरत की मौजूदगी है। मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और बेबाकी से बता रहा हूँ, अगर कहीं खामी होगी तो हजरत मेरी इस्लाह कर देंगे, और इस्लाह होगी तो आप इस्लाह कर दें, हजरत कर दे, कोई भी कर दे, हमें बसरो चश्म कबूल है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि गले का हार निकाल के फाड़ के फेंक दे और उठ के चले जाएं। जी सही बात। इस्लाह होगी तो ऐसा करेंगे। मंजूर है, मैंने कहा मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। पढ़ पढ़ के तरक्की हुई कि नहीं हुई? कैसे हुई बोलो? पढ़ पढ़ के तरक्की हुई। अनपढ़ है आसमान कहाँ तक जाए? आसमान तक नहीं, चांद तक जाने का दावा करे, मंगल ग्रह पे पहुंच जाए तो उसका मिशन ही फेल हो जाए। लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजे, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रब जिसे पढ़ा के भेजे, रब जिसे पढ़ा के भेजे, उसकी वुसातों का आलम क्या है? उसकी वुसअतें जानते हो आप? आला हजरत फरमाए तबारकल्लाह शान तेरी, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी। उधर था वो जोशे लंतरानी, इधर तकाजे विसाल के थे, इधर तकाजे विसाल के थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर चलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामने अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नए निराले तरब के सामा, तो कितना रब जिसे पढ़ा के भेजे वो चांद तक ही नहीं जानता, चांद तक ही नहीं जाता। अभी तो गुजरा है रजबुल मुरज्जब, हजरत जब सुनाते महराज और ये कसीदा महराज पे तशरीह करते हैं हजरत अशार की, तो मज़ा ही आता चला जाता है। सुनो, अभी तो गुजरा है रब जिसे पढ़ा के भेजे वो चांद तक नहीं जाता, आसमान अव्वल पे जाएगा, बल्कि पहले तो जमीनी सफर होगा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कहाँ जाएगा, कितनी देर में होगा? तुम सफर करो, मसाफत जितनी लंबी हो, टाइम मिनटों के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से टाइम उतना ही लगता है। लेकिन जब नबी जाता है, रब जिसे पढ़ा के भेजे, उसकी तरक्की का अंदाजा कैसे लगाओगे? पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद जन्नत, उसके बाद अर्श, फिर कुर्सी, फिर सिदरतुल मुंतहा, जहां जिब्रील थके। बेशक सुभान अल्लाह, नबी उससे भी आगे, बेशक सुभान अल्लाह। जहां जिब्रील रुके नबी उससे भी आगे गए। हम समझ गए रब ने पढ़ा के भेजा, रब ने पढ़ा के भेजा। इस कदर तरक्की हुई कि इस मकान से उठे लामकां गए, इस मकान से उठे लामकां गए। आला हजरत यही तो फरमाते हैं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, दोनों चीजें मिलन भी है और जुदाई की भी है। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। समझ लेना, मैंने वस्लो फुरकत दोनों मिले थे गले, बस इतना ही बता रहा हूँ, तशरीह नहीं करेंगे इसकी ज्यादा। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। और कमाल इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर। सुभान अल्लाह। गए थे, तरक्की करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने बच्चों को, और ये याद रहे, ये याद रहे। एक पैगाम दे रहा हूँ जाते जाते, तकरीर काफी लंबी हो गई, हजरत की मौजूदगी में इतना लंबा नहीं बोलना था, बहुत लंबी। एक पैगाम देते जा रहा हूँ। शादियों में हमारी माएँ बहनें बहुत बैठी हैं, इस वक्त निकाब पोश है, चेहरे पे निकाब है। शादी ब्याहों में हमारी बेटियां बहनें बीवियां जाती हैं, इनको बेपर्दा करके मत लेके जाओ।
इनके हिजाब का ख्याल रखो, बेशक इनके निकाब का ख्याल रखो। बाल बिखरे हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवियां बाल बखेर के हुआ गैर महरमों के सामने खाने खा रहे हैं। और ये कहा कि कुरान में नहीं, ये पर्दा कुरान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, ऐसी बात है। ये कहा जाता है, सुने, इसका जिक्र कुरान में भी है, हदीसों में भी है, और एक जगह नहीं बहुत सारी आयतों में है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ए नबी हमारी माओं से, अपनी बीवियों से कह दो, इन औरतों से, अपनी बेटियों से कह दो, और ईमान वाली औरतों से फरमा दो कि अपनी चादर को, जो सिली हुई चादर होती है ना जिल्बाब, उस सिली हुई चादर को ओढ़े रखें, उनके जिस्म की साख्त नजर ना आए, जिस्म की बनावट नजर ना आए, उतार चढ़ाव नजर ना आए। जब इस कदर पर्दा ये कुरान में मौजूद है, कौन कह सकता है कि इस्लाम में नहीं है? लेकिन ये तुमने कहलवाया, तुमने, हमारी कौम ने कहलवाया। अगर तुमने हर बेटी के चेहरे पे निकाब डाली होती, हर बेटी के चेहरे पर हिजाब होता, पर्दा होता, तो ज़माना देखता कि ये इस्लाम का जरूरी अटूट अंग है, ये जुदा नहीं होगा। इसलिए कि जो औरत देखते हैं उसके चेहरे पे निकाब देखते हैं। हमारी अक्सर औरतों को देखा, उनके चेहरे पे निकाब नहीं, तो समझ लिया इस्लाम में जरूरी नहीं। इसलिए ये हम करा रहे हैं, अदरा तब आगे नहीं बढ़ना है। आला हजरत खूब की सैरे चमन फूल चुने शादरा, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया ये आगाज़ बाब था, सबसे औला वो आला, सब बोल दो जोर से, हमारा सबसे औला वो आला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला, सब नहीं बोलना, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। याद रखियो, पक्का देने वाला है सच्चा, हाँ, देने वाला है सच्चा। अब नहीं मांगोगे ससुराल वालों से, जब ये पक्का याद रहेगा तो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वहीं से मांगो जहां मांगने के लिए आला हजरत फरमाए, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वहां से मांगो यार, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। खमसदों को रजा मुस्ततीजे के है, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।